बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम अभी इंटर में पढ़ रहे हो और बड़े हो गए हो, तुम ये कील जो है ना ये दीवार में लगाओ ताकि इस पर कुछ जो है ना वो वाल क्लॉक वगैरह जो है ना टाँका जा सके। तो मेरे बेटे ने जो है ना काफ़ी कोशिश की कील लगाने की, लेकिन उससे कील लगा नहीं, और कील लगाने के बजाय उसने अपने उंगली पर ज़ख़म कर दिया। उस पर जो है ना वो हैमर जो है ना वो लग गया, जिससे उसकी उंगली ज़ख्मी हो गई। तो मैंने उसे बहुत डांटा और मैंने उसे जो है ना बुरा भला कहा कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम एक कील भी नहीं लगा सकते। तो वो मेरा बेटा जो है वो चुपचाप सुनता रहा। इसके बाद जो है ना वो अपने कमरे में गया और उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थी ना, पहली से लेकर जो है ना इंटर लेवल तक जितनी भी किताबें पढ़ी थी वो सारी किताबें लेकर आया और उसने मेरे आगे रख दी और कहा कि अबू जान आप ये सारी किताबें देखें, इसमें कहाँ पर जो है ना मुझे बताया गया है कि कील लगानी है, मुझे किसने सिखाया है कि मुझे वो कील लगानी आ जाए। मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं है। जो चीज़ मुझे नहीं सिखाई गई उससे आप मुतालबा कैसे करते हैं और आपका जो है ना मुझे बुरा भला कहना कहाँ तक दुरुस्त है जिस चीज़ को मैंने सिखाई नहीं है। तो उस पर मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि देखो ये हमारे निज़ाम तालीम का जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई चीज़ जो उसको सिखाई नहीं गई है, लेकिन हम फिर भी उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको ये चीज़ होनी चाहिए। ये मैंने आपको जो कहानी बताई है इस पर बताई है कि कुछ दिनों पहले जो है ना बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई देखो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने इतना गबन कर दिया और इतनी जो है वो करप्शन की। तो मैं कहता हूँ कि देखो हमारे पूरे जो कोर्स हैं 1 से लेकर जो है नर्सरी केजी से लेकर जो है ना PhD लेवल तक किसी जगह भी ये नहीं लिखा हुआ कि करप्शन नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि चोरी नहीं करनी चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ या कि आपको जो है ना ईमानदारी से रहना है। आप कहेंगे कि सर ये तो ऐसा नहीं है, इस्लामियात की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, इस्लामियात की किताबों में फ़र्ज़ करें कि एक चैप्टर है नमाज का, कि भाई नमाज की जो है ना वो चैप्टर है, वो यूनिट है और हम उस नमाज को पढ़ाते हैं, नमाज का चैप्टर पढ़ाते हैं। और इसके बाद हम जब इम्तिहान लेते हैं तो ये जानते हुए कि भाई इस बच्चे को हमने या इस क्लास को हमने नमाज पढ़ाई है, नमाज का चैप्टर पढ़ाया है, अब इसने नमाज पर मज़मून और नमाज के सवाल और जवाबात तो लिख लिए हैं, लेकिन ये नमाज पढ़ता नहीं है, फिर भी हम उसे पास करते हैं। किस पर? कि उसने जो है ना नमाज के सवाल जवाब याद कर लिए हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई नमाज पढ़ाने का जो हमारा मकसद है, जो हमारा लर्निंग आउटकम है, वो ये है कि भाई नमाज पढ़नी शुरू की है या नहीं शुरू की। सच का जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि भाई इसने जो है वो सच बोलना शुरू किया है या नहीं किया है। बस वो सच के सवाल जवाब लिख लेता है तो हम उसे पास कर देते हैं, ये जानते हुए कि भाई ये अभी तक झूठ बोल रहा है। तो हम उसे सिर्फ लिखने पर, सवाल जवाब पर उसे पास कर देते हैं, ये नहीं देखते कि भाई इसने सच बोलना शुरू किया है या नहीं शुरू किया है। तो इस तरह मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें ये चीज़ें नहीं हैं कि भाई हमें अमली तौर पर जो है ना हमें सच बोलना है, करप्शन नहीं करनी है। और अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये तो उनको जो है ना खुद से आना चाहिए, कि भाई अगर खुद से कोई चीज़ लानी होती, अगर खुद से आदमी के अंदर सच्चाई पैदा करनी होती, अगर खुद से ईमानदारी पैदा हो जाती तो अल्लाह ताला 1,24,000 नबियों को क्यों भेजते?
بھیجنے کا یہی تو مقصد ہے نا کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا ایمانداری پیدا ہو جائے، سچ پیدا ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری آ جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا میں تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم استاد برادری جو ہے، ہم بچوں کو اپنے علوم کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ ہم عملی طور پر بھی اس کی تربیت دیں کہ بھائی جب آپ بڑے ہو جائیں اور آپ کے سامنے جو ہے نا سب کچھ آ جائے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے ایمانداری ہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اسی میں انسان کی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔